हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो सूर्य ग्रहण के ऊपर बनाने वाले हैं। कल सुबह 4 दिसंबर को इस पूरे के पूरे साल का लास्ट जो एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाला है। देखिए, भारत में नहीं देखा जाएगा, इसका भारत में असर नहीं है, इसलिए सूतक की चर्चा हम नहीं करेंगे। आ, मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ होता रहेगा, परंतु जब हम कुंडलियों के में बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट इस एक्लिप्स का जो है वो आता है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो है सूर्य और बुध और चंद्र, ये तीनों एक साथ हैं। और इस पर्टिकुलर ग्रहण को समझने के लिए आपको ज्येष्ठा नक्षत्र को समझना जरूरी है। मैं कुछ चीजें बता दूं जो घटित हो रही हैं पिछले 10 दिन से। पहले चंद्र का एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था। मेंटली इतना परेशान है लोग पिछले 10 दिन से। देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स हु आर कॉलिंग मी एंड सेइंग, नवनीत सर, यू नो, इतनी मेंटल परेशानी है कि आपको बता नहीं सकते, राइट? एंड नाउ, since tomorrow, for next 15 days, guys, you need to be very careful, in practical problems. Practical problem कैसे आती है? सूर्य किस चीज के कारक हैं? सबसे पहले हेल्थ और इम्यूनिटी के। Very strong chances of the third wave, very strong chances, I'm telling you, and it will be very powerful, क्योंकि सूर्य एक्लिप्स का जो इफेक्ट है वो 3 महीने तक रहता है। सो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 महीने बहुत बहुत क्रूशल हैं। आपको ध्यान रखना होगा। इम्यूनिटी लो होती है और कोई ना कोई ऐसा वायरस जो है वो आ जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और आपकी इम्यूनिटी उसको रोक नहीं पाती है। दूसरी चीज, आपकी समाज में इज्जत, वो खतरे में है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र थोड़ा सा कभी कभी मॉरल वैल्यूज में इंसान लूज कर जाता है। जैसे बोलना कि कोई स्कैंडल हो गया, कि आप किसी के लिए इंटरेस्टेड थे एंड सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो स्कैंडल बन गया, आपकी इज्जत की नीलामी हो गई, या आपकी तरफ से कोई गलती हो गई जिससे कि आपकी इज्जत खराब हो गई। ये चीज इसके अंदर होती है। तीसरी चीज, स्टमक प्रॉब्लम्स। वाई स्टमक? आई एम सॉरी, आई वाज नॉट वेल फॉर 2-3 डेज, तो थोड़ा खांसी बीच में आएगी। या सो स्टमक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो सूर्य देवता नेचुरली 5th हाउस के लॉर्ड हैं। पंचम भाव स्टमक एरिया है, छठा भाव डाइजेशन है। ये बात याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। 5th हाउस इज योर स्टमक एंड 6th हाउस इज द डाइजेशन। तो अगर पंचम भाव का स्वामी एक्लिप्स में आता है तो अननेसेसरली पेट में दर्द, अफारा दर्द, कुछ ना कुछ पेट की जबरदस्त प्रॉब्लम, एंड यू ईट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? वो हेल्प होगी गायत्री मंत्र से, आदित्य हृदय स्तोत्रम से, अगर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी पोजीशन दिखाता हूं, इस एक्लिप्स की टाइम बताता हूं। ये देखिए, 4 दिसंबर 2021 सुबह 10 बज के 58 मिनट, 58 मिनट्स पे ये स्टार्ट हो जाएगा। आप 11 बजे लगा लीजिए, मोटा मोटा आईएसटी के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। एंड ये 4 घंटे का इक्लिप्स है। अप्रोक्सीमेटली 5 बज के 7 मिनट, 3 बज के 7 मिनट, 15:07, 15 hours and 7 minutes, यानी कि 3 बज के 7 मिनट तक ये इक्लिप्स जो है ये चलने वाला। ये इसकी ड्यूरेशन है, तकरीबन 4 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। और 1 बजे के आसपास ये देख लिए पूर्णता, दोनों सूर्य और चंद्र 18-18 डिग्री पे आप देख पा रहे हैं, और केतु साथ में अनुराधा में। और ये तीनों जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और बुध, ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ये इंद्रदेव का इसको इसके स्वामी है। कहीं ना कहीं पर हमेशा वो किसी ना किसी विवाद में या किसी ना किसी स्कैंडल में वो जरूर फंसे हैं। गाइस, बी वेयर, आई एम टेलिंग यू, बी वेयर। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है,
आपकी यारी दोस्ती है, इट इज अ टाइम व्हेन देयर विल बी मेजर ब्रेकअप्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इफेक्ट करता है। बहुत से लोग पूछते हैं नवनीत सर, सूर्य को हम लगन से देखें एक्लिप्स को या चंद्र से देखें? दोनों से देखते हैं हम किसी भी एक्लिप्स को, राइट? लेकिन सूर्य एक्लिप्स को अगर आप इफेक्टिवली जानना चाहते हैं तो आप लगन से देखें, राइट? चंद्र लगन से मत देखें, लगन से देखें आप इसको, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल लॉसेस, आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे अपने आप को लेकर फॉर नो रीजन, और ओवर एम्बिशियसनेस जो है वो इंसान को गिरा देती है, राइट? इंसान अपने आप को मिस जज कर लेता है। 90% कर्जा क्यों चढ़ता है किसी के ऊपर? क्योंकि आप अपने आप को मिस जज कर लेते हो कि आप कर्जा उतार दोगे, आप ये गाड़ी ले लोगे, आप ये घर अफोर्ड कर लोगे, लेकिन आप बाद में नहीं कर सकते। ये वो समय है 3 महीने का। बी वेरी कॉन्शियस। आपको लगता है कि आप इसके साथ जिंदगी बिता लोगे, ये इंसान मान जाएगा, वो नहीं मानेगा। वो आपको खराब करके समाज में आपको आपकी औकात दिखा के वो चला जाएगा। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सरकार के साथ आप बिल्कुल भी मत उलझिए। सूर्य सरकार का कारक है। अगर आप कोई इलीगल काम जो है आपको लगता है कि आप इस समय में करके बच सकते हैं सरकार की नजर से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स, राइट? हम एक एक राशि को करके भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा डर क्रिएट करता है। मैं यूनिवर्सल लेवल पे, मुंडेन लेवल पे इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। टेक्निकली अगर आपका मेष लगन है, आपका वृश्चिक लगन है, आपका कर्क लगन है और आपका सिंह लगन है, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इनके लिए सिवियर प्रॉब्लम्स हैं, राइट? और अगर आपका 3 और 6 नंबर लगन है तो भी ये दिक्कत है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में ये एक्लिप्स दोनों लग रहे हैं वो ज्येष्ठा है, जिसके स्वामी जो बुध हैं, राइट? एंड ऑल्सो जितने भी मंगल के नक्षत्र हैं 1 और 8, राइट? और गुरु के नक्षत्र हैं, बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं, उनके अंदर ये मीडियोकर लेवल पे रहेगा, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक। कोई भी लगन ऐसा नहीं है जो इस पर्टिकुलर, चाहे देखिए एक्लिप्स तो एक्लिप्स है, प्रथम भाव में लगे तो भी खराब है, छठे भाव में लगे तो भी खराब है। इसको आप पॉजिटिव मत समझिएगा। पंचम भाव में लग रहा है आपके लगन के हिसाब से तो भी ये खराब है। संतान के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आपके लव अफेयर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके एग्जाम आपके सामने हैं, राइट? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम इन्हीं 3 महीनों में है, और आजकल नए नॉर्म्स की वजह से कुछ बच्चों के तो फाइनल एग्जाम दिसंबर में हो रहे हैं। गाइज नीड टू बी केयरफुल। आप मेरी आवाज देख के सुन रहे होंगे कि मेरी आवाज भारी है। आई एम फीलिंग दैट इम्यूनिटी लॉस, क्योंकि मेरा मेष लगन है, अष्टम भाव में है। आई कैन फील that I am mentally and physically, although I am doing all my mantras, still you see, this is affecting. And imagine the people who are not doing the mantras, imagine people who are not spiritual, imagine the people who will booze tomorrow, वो शराब पिएंगे या वो किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आता है। मैंने देखा है स्पेशली अगर आप छोटा मोटा कोई क्राइम कर रहे हैं तो फंस जाते हैं लोग उसमें, और लंबी जेल यात्रा जो है इस पर्टिकुलर क्लिप्स में हो जाती है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। डू नॉट फील ओवर एम्बिशियस। अगर आप ओवर एम्बिशियस होंगे तो काफी ऐसी गलतियां आपके जीवन में हो जाएंगी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, राइट? सो रेमेडीज, द फर्स्ट रेमेडी, ध्यान से, बहुत कैलकुलेट की गई रेमेडी है ये, राइट? देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर आप कहीं ना कहीं पर अगर आप इंद्रदेव की उपासना करते हैं और माँ काली की उपासना करते हैं, एक सीक्रेट है ये, तो माँ काली के स्वरूप की उपासना आप कर सकते हैं ज्येष्ठा के अंदर। इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमने अपने फॉलोअर्स, अपने क्लाइंट्स को मैंने ये करवाया, उनको रिजल्ट मिले हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म या सूर्य या चंद्र ज्येष्ठा में रहे हैं। तो ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप आप बैठ जाइए तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास, और 3-3:30 बजे तक 4 घंटे जितना कर सकते हैं, ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। और इससे पहले और इसके बाद जितना गायत्री मंत्र कर सकते हैं,
यही एक तरीका है, बस, नथिंग एल्स। आपके आसपास एक ऐसा घेरा तैयार हो जाएगा, एक ऐसी शील्ड आपके पास तैयार हो जाएगी कि उस शील्ड को इस ग्रहण की जो नेगेटिव वेव्स हैं वो उसको भेद नहीं पाएंगी। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड, right? And if you have your gurus, please take blessings from your gurus, because guru is one, force, one energy in life जो आपके ऐसे कोई भी प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो आपको इस समय मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, वहां पर जो है ये गुरु प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बहुत से रूटीन अनऑर्गेनाइज्ड हुए पड़े हैं पिछले 15 दिन से, बहुत ज्यादा चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, अनवांटेड आप सिचुएशंस में फंस रहे हैं। प्लीज टेक केयर, बी पेशेंट, राइट? और गायत्री मंत्र और ये माँ दुर्गा का मंत्र, इसमें तीनों देवियां जो हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं पर एक उपासना हो जाती है इस मंत्र में, और शक्ति मिल जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट? नक्षत्र बेस्ड मैंने आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी दी है, 100% आप इससे सेफली निकल सकते हैं जो मैं आपको करने को कह रहा हूँ, राइट? सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत प्यार आप सबको।